आज एक बात देखनी होगी, जब से यह हादसा हुआ तब से कई सारी तस्वीरें आई हैं, लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और कुछ सवालों को भी जन्म दे रही हैं। अब मैं हादसे से जुड़ी हुई आपको 12 तस्वीर दिखाता हूं, आप पूरी टाइमलाइन समझिए इसकी। सबसे पहली तस्वीर उस हवाई जहाज की जो जलकर राख हो जाता है, आग का गोला बन गया। आप देखेंगे वो उड़ान भरने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है और एकाएक डॉक्टर्स हॉस्टल की दीवार से टकराता है और टकराने के बाद हम देखते हैं जोरदार धमाका। वहां कुछ नहीं बचता, सारे यात्री काल के गाल में समा गए, सिर्फ एक यात्री की जान बचती है। लेकिन दर्शकों इतना ही नहीं, यहां पर कई रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद थे जो उस समय खाना खा रहे थे, कुछ अपना काम कर रहे थे, कुछ लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। उसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन दर्शकों आज सवाल यही है कि सब कुछ काल के गाल में समा गया है और जैसे ही ये धमाका हुआ सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन अब सवाल ये कि जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं वो कैसे ढूंढेंगे? इस हादसे की जांच, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। एक तरफ डीएनए टेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ दर्शकों डीवीआर मिल गई है। लेकिन आज बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं, बहुत बड़ा खुलासा दर्शकों। एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड इस हादसे की जांच करने वाला है। इसलिए आज मैं यहां ग्राउंड जीरो से एक सवाल पूछ रहा हूं दर्शकों, क्या यह हादसा है या कोई साजिश है? इसे लेकर एटीएस पूरी तैयारी कर रही है। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की जा रही है दर्शकों। उड्डयन मंत्रालय की एक्सीडेंट जब होता है तो एएआईबी जांच करने के लिए आती है, वो जांच कर रही है। विमान हादसे की जांच किसे सौंपी गई है? एटीएस को, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उस एंगल से भी जांच की जा रही है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। इधर एटीएस की टीम हादसे के पीछे आपराधिक साजिश तलाश रही है। लापरवाही या तकनीकी एंगल से भी जांच की जा रही है, वहां तो कोई लापरवाही नहीं हुई और विशेषज्ञों की टीम इस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। एटीएस की उसमें मदद कर रही है। एक और बड़ी बात दर्शकों, एटीएस को विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। उस ब्लैक बॉक्स में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं और ट्रांसमिशन बॉक्स भी मौके से बरामद किया है। लेकिन दर्शकों आप 2-3 दिन से सुन रहे होंगे ब्लैक बॉक्स, लेकिन आखिर ये होता क्या है और इससे कैसे हादसे की हर परत सामने आ जाएगी? ये ब्लैक बॉक्स दर्शकों सुरक्षित है, ये जलता नहीं है। कितना खास है, कितना अहम है, रिपोर्ट में दिखाता हूं। मिल गया एयर इंडिया के विमान AI-171 का ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स से मिलेंगे सभी सवालों के जवाब। ब्लैक बॉक्स से मिलेगी आखिरी पलों की डिटेल। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के 5 मिनट के अंदर अंदर बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद आनन फानन में राहत बचाव का काम शुरू हो गया। विमान के मलबे के बीच से शवों को निकाले जाने का काम शुरू हुआ, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही तलाश शुरू हुई ब्लैक बॉक्स की। वो ब्लैक बॉक्स जो बरामद हो चुका है, ये चमकीले नारंगी रंग का बॉक्स ही ब्लैक बॉक्स है, जिसमें विमान क्रैश होने के बावजूद भी फ्लाइट का सारा डाटा सुरक्षित रहता है। यही नारंगी रंग का ब्लैक बॉक्स बताएगा कि विमान के उड़ान भरते ही आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स विमान का डाटा और कॉकपिट की बातचीत रिकॉर्ड करता है, जिससे दुर्घटना के कारणों का पता चलता है। विमान के इस ब्लैक बॉक्स से पता चल जाएगा कि विमान में तकनीकी खामी क्या थी, पायलट ने आखिरी पलों में क्या बात की थी। पूरा देश इस टेंशन में था कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मुझे जहां तक बहुत खुशी की बात है कि अगर ये बॉक्स मिलेगा, इससे हमें सारे तत्व पता चल जाएंगे कि वो टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है। इट्स वन टॉप से बॉक्स होता है जिसके अंदर एक सारी एटीजी और पायलट से रिलेटेड सारे चीज उसके अंदर होता है। जो जांच की एजेंसी उसे तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे कि ये प्रॉब्लम किससे हुआ। ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुए डाटा को विशेषज्ञ लैब में डिकोड किया जाएगा। ये पता लगाया जाएगा कि उस समय मौसम की भूमिका क्या रही। इसका रंग नारंगी इसलिए ही रखा जाता है ताकि इसे आसानी से ढूंढा जा सके। ब्लैक बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं, पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इन दोनों हिस्सों को मिलाकर ही ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। FDR इंजन के प्रदर्शन, कंट्रोल सरफेस मूवमेंट और सिस्टम अलर्ट के बारे में जानकारी देता है। साथ ही इससे ऊंचाई, स्पीड, इंजन थ्रस्ट जैसे अहम तकनीकी पैरामीटर्स के बारे में जानकारी मिलती है।
जबकि सीवीआर से यह पता चलता है कि क्रू ने इमरजेंसी चेकलिस्ट का पालन किया था या नहीं। सीवीआर कॉकपिट की सभी ऑडियो रिकॉर्ड करता है। इसमें पायलट की बातचीत, रेडियो ट्रांसमिशन, चेतावनी अलार्म और आसपास की मैकेनिकल आवाजें भी शामिल होती हैं। इसलिए अब जब डीवीआर मिल गया है तो ये दुर्घटना से ठीक पहले के पलों की महत्वपूर्ण जानकारियां जांच में सामने आ जाएंगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि यह हादसे कोई मानवीय भूल थी या फिर तकनीकी खराबी का नतीजा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, ब्लैक बॉक्स तो हमने बरामद कर लिया है, एजेंसीज उसे लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं, लेकिन डीवीआर भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आखिर डीवीआर कैसी भूमिका निभाएगा, आपको बता देता हूं। डीवीआर दर्शकों एक ऐसा डिवाइस होता है जो एयरक्राफ्ट में सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है। इतना ही नहीं, फ्लाइट में मौजूद सीसीटीवी फुटेज जितने भी होते हैं उसकी इसमें रिकॉर्डिंग होती है। फ्लाइट के कॉकपिट से लेकर जो पैसेंजर्स के केबिन होते हैं उनकी भी जांच करेगा। एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एक एक जगह की तस्वीर इसमें हमें मिलने वाली है। इमरजेंसी गेट के दौरान आसपास क्या हुआ, सब कुछ ये बताएगा। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे के फुटेज इसमें पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, स्टोर होते हैं। और फ्लाइट के लिए डिजाइन किया गया डीवीआर खराब वातावरण में भी लंबे समय तक रह सकता है। उसका डेटा बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा दर्शकों, लेकिन ये कितना अहम रहने वाला है, आइए आपको दिखाता हूं रिपोर्ट में। अहमदाबाद विमान हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो अक्सर किसी एडवेंचर फिल्म या ज़ॉम्बी फिल्मों में देखी जाती है, लेकिन हकीकत में एयर इंडिया का विमान क्रैश होने के बाद वैसी ही तस्वीरें देखी गई। चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें, राख हो चुका विमान, काला धुआं और विमान में सवार लोगों की दर्दनाक मौत। विमान हादसे की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं, लेकिन सोचिए जिन लोगों ने पहली बार इस मंजर को अपनी आंखों से देखा होगा उन्हें कितना बड़ा धक्का लगा होगा। ये हैं जितेंद्र शाही, ये 108 एम्बुलेंस के मैनेजर हैं, जिनके पास हादसे की जानकारी की पहली कॉल आती है। लंच का समय चल रहा होता है, फोन पर एक शख्स मदद की गुहार लगा रहा होता है। लंच का टाइम था, वो बैठी थी, सडनली यहाँ पे धमाका हुआ और हमारे यहाँ सुपरवाइजर और टीम दौड़ के वहाँ पे देखने गई। पूरा आग का ज्वार फट रहा था और तुरंत यहाँ पे हमारी 4 से 5 एम्बुलेंस खड़ी रहती है। तुरंत वो एम्बुलेंस को बुलाया गया वहाँ पे। ऐसा दृश्य तो हमने जीवन काल में जितने भी हमारी टीम है किसने देखा, हम बहुत प्रकार की इमरजेंसी हमने अभी तक हैंडल किया होगा सर, लेकिन जी इतना मास कैजुअलिटी पहली बार देखा कि वो दृश्य था। बॉडीज थी, सब जगह बॉडी गिरी हुई थी। हमारे पास एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, पर हम आपको इतना बोल सकते हैं कि 150 से 250 तो हमारी टीम ने पहुँचाया, पेशेंट को शिफ्ट किया है। अब उस कॉल पर वो शख्स कितना घबराया हुआ था, उसके शब्द क्या थे, उसने विमान क्रैश होने के बाद क्या देखा, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी दिल पसीज कर रख देने वाली है। सिविल के पास बहुत सारी आग लगी है। सिविल के पास? हाँ, क्या था, प्लेन क्रैश हुआ, कुछ हुआ पता नहीं। हाँ, ओके। वहाँ से टीम को टीएल को बोल के फायर ब्रिगेड भेजना जल्दी। हाँ, भिजवाता। जितेंद्र शाही बिना देरी के 20 से 25 एम्बुलेंस हादसे वाली जगह पर भेजते हैं और जो शख्स सबसे पहले वहां पर पहुंचता है वो उस मंजर को देखकर कांप उठता है, क्योंकि विमान जल रहा था और उसमें झुलस रहे लोग नीचे गिरते जा रहे थे। पूरे सब जगह आग फैली हुई थी, तो 2 पेशेंट, एक सिक्योरिटी गार्ड था जो पूरा जला हुआ था, तो उसको हमने रेस्क्यू किया एम्बुलेंस के साथ में। तो एम्बुलेंस के साथ में सिविल में उसको शिफ्ट किया। बाद में एक दूसरा पर्सन था जो अंदर जाना चाहता था, उसको पकड़ के हम लोग बाहर लाए। उसको भी इंजरी हुई थी, उसको भी हमने शिफ्ट किया। बाद में पता चला कि वो एम्बुलेंस जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें से वो पर्सन गिरे थे। हालात इतने भयावह थे, लेकिन इन लोगों ने लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी। कुछ दिमाग में था तो ये कि इस हादसे में लोगों की जिंदगियां बचानी है। फर्स्ट ब्लास्ट हुआ तब कोई फायर पुलिस नहीं थी, हम और हमारे सर दोनों ही पहले पहुंचे थे, फिर हमारी एम्बुलेंस सबसे पहले पहुंची। उसके बाद जैसे हम भाग के गए, सभी पे डेड बॉडी हमने हमारे हाथ से निकाली हुई थी, पूरी डेड बॉडी हिट हुई थी, हमारे हाथ में भी जलन हो रही थी। हम लोग को सब डेड बॉडी निकाल के एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट करवा के हम लोग ने एम्बुलेंस में यहाँ पे सिविल में भेजा है सर। हादसे के दौरान ये लोग भगवान के दूत बनकर वहां पहुंचे। हादसे वाली इमारत पर मौजूद 2 भाई प्रिंस और कृष भी वो फरिश्ते हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाने का काम किया। जब यह हादसा हुआ तब ये लोग हॉस्टल के पीछे वाले गेट से एंट्री कर रहे थे।
प्लेन क्रैश हो चुका था आगे के गेट पे और धुआं आ रहा था। मेरे को लगा कि ब्लैक सारा काला काला हो चुका, मेरे को लगा मौसम ख़राब होगा, इसके लिए मैं आगे जाके देखा तो प्लेन क्रैश हुआ। तो तुरंत ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, फिर मेरे कज़िन ब्रदर को कॉल किया और हम लोग ने मिलके सबसे पहले जहाँ कैंटीन में स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे वहाँ पे जाके हम लोग गए और देखा तो वहाँ पे प्लेन का आगे का हिस्सा, पायलट का और सब हिस्सा आगे पड़ा था। प्लेन क्रैश हुआ, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से हमारे घर के ऊपर से ही गया और एकदम से 10-15 सेकंड के आगे ही जाके प्लेन गिरा और वहाँ पे सब फ्लेम और स्मोक हो गया था चारों तरफ। हादसे वाली जगह पर जो कुछ भी हुआ उसकी तस्वीरें दूर बैठे एक एक शख्स को झंझोर रही हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की बाजी पर खेलकर उन लोगों को बचाने की कोशिश की जो विमान में सवार थे, जो हॉस्टल में मौजूद थे।